हमारा भी गया, आई थिंक कोर्ट का भी गया, सभी का गया, पर लास्ट फैसला अब ये है कि कोई रीनीट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी सबूत अभी तक सामने आए वो ये तो श्योर दिखा रहे हैं कि पेपर लीक है। तो एनटीए शुरू से कह रहा था कोई पेपर लीक नहीं है, कुछ नहीं है, ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ है। सीबीआई की रिपोर्ट भी कह रही, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी बोला कि पेपर लीक है, पटना में है, हजारीबाग में है, 155 बच्चों के पास पेपर लीक पहुंचा है, मोबाइल फोन के थ्रू हुआ है, ये भी प्रूफ हुआ है, पर अभी तक वो मोबाइल फोन बरामद ही नहीं हुआ है। और यही आर्ग्यूमेंट काफी देर तक लॉयर साहब ने दिया कि अभी तक मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, तो कैसे पता कर सकते हैं कि पेपर लीक और बच्चों तक नहीं गया होगा? हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि 10 दिन बाद फिर सीबीआई आएगा और सीबीआई आके फिर सबमिट करेगा कि नहीं 155 नहीं 1,500 बच्चों तक पेपर लीक पहुंचा है? और ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 जगह पे, पटना और हजारीबाग नहीं, ऐसा नहीं है, भारत में कम से कम 100 सेंटर तक पेपर लीक पहुंचा है, ये आर्गुमेंट रखे। इस पे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपके इस हाइपोथेसिस के बेसिस पे कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंच सकता है इन फ्यूचर की किसी फाइंडिंग से, इस बेसिस पे हम री एग्जाम कराएं, आप ये कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो सीजीआई ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि इस हाइपोथेसिस पे हम री एग्जाम नहीं करा सकते कि इन फ्यूचर ऐसा मिल सकता है हमें कि पेपर लीक और बच्चों तक पहुंचा है। अभी तक सीबीआई की फाइंडिंग कहती है कि पेपर लीक लिमिटेड लोगों तक पहुंचा है, तो ये बात बताई गई है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है वो होता है वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना है, वे फॉरवर्ड, कि भाई नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इन लाइफ। भाई सबसे ज्यादा तो यही सुनना है, सभी को यही सुनना है। अब देखो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -1 मिला, -5 मिला, मैं देख रहा हूं काफी आप लोग कमेंट में ये चीज आर्ग्यू कर रहे हो, पेपर लीक कहां तक पहुंचा ये आर्ग्यू कर रहे हो। मुझे ये बताओ इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दो। पेपर लीक कितने बच्चों तक पहुंचा, इससे तुम्हें फर्क पड़ेगा? आप सिस्टमिक फेलियर है कि नहीं? अगर तुम्हारे मन में अभी भी ये डाउट है कि सिस्टमिक फेलियर है, हाँ हाँ गलती थी, हाँ पेपर लीक बहुत ज़्यादा हुआ है, हाँ मास पेपर लीक हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? मेरा अब सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव होगा। क्यों ऑब्जेक्टिव होगा? क्योंकि भाई टीचर है यार, मैं तुम्हें इमोशनल करके यहां नहीं फंसाना चाहता। अगर मास पेपर लीक तुम्हें अभी भी लगता है, देखो सबूत कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट, वहां की सबसे बड़ी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच, वहां से फैसला आ गया कि रीनीट नहीं होगा। तुम उस फैसले के बारे में कुछ फील तो जरूर कर सकते हो डेफिनेटली, पर क्या उससे फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताओ हाँ या ना में। क्या ये फील करने से अब कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर में? इस फीलिंग से तुम्हारे फ्यूचर पे अब कुछ फर्क पड़ने वाला है? इस बात को सोचते सोचते क्या तुम्हारे फ्यूचर पे कोई फर्क पड़ेगा? बहुत से बच्चे यस बोल रहे हैं, मुझे पता है आपके अभी इमोशंस हैं वहां पे। बहुत से बच्चे नो बोल रहे हैं, जो नो बोल रहे हैं वो प्रैक्टिकल हो गए बेटा, और जो यस बोल रहे हैं ना कि हाँ मेरी फीलिंग हर्ट हुई है, मुझे फर्क पड़ रहा है, आज आप भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बेटा। हाँ आपके फ्यूचर पे फर्क पड़ा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। आप कह रहे हो बिल्कुल सर, मेरे साथ शायद मेरा भविष्य बदल जाता, अगर आज फैसला री एग्ज़ाम का आता तो शायद मेरा भविष्य बदल जाता, शायद मुझे एक मौका और मिलता ये पेपर देने का। पर अब क्योंकि फैसला आ चुका है, क्या इस बात को सोचते रहने से, मैं अपना क्वेश्चन रिफॉर्म करता हूँ, शायद मैंने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, मैं क्वेश्चन सही करता हूँ। अगर मैं सोचता रहूं, क्या इस बात को सोचते रहने से कि गलत हुआ है या सही हुआ है, गलत हुआ या सही हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा? आप ये बताओ। वॉट एवर इट इज, पेपर लीक मास पे हुआ था, सिस्टमिक फेलियर थी, आपको लगता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं लगता है, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। अगर आपको लगता है, अब बताओ। हाँ 1 साल गया, एकदम गया बेटा, बिल्कुल सही गया, एकदम सही बात है। यस, द राइट क्वेश्चन। अब आगे क्या, यही सवाल है। आज बेटा आपकी फीलिंग्स काफी लोग की हर्ट हुई है, काफी बच्चों की नहीं भी हर्ट हुई है, दोनों तरह के बच्चे थे। बहुत से बच्चे चाहते थे रीनीट हो,
बहुत से बच्चे चाहते थे रीनीट ना हो, और हमारे जैसे कुछ लोग थे जो चाहते थे कि न्याय हो जाए। मतलब हु एम आई टू डिसाइड कि रीनीट हो ना हो, हु आर यू टू डिसाइड। जो है सामने, मैंने एक चीज बोली थी कि इस मामले में, ध्यान से सुनना, मेरे से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा था आपको क्या लगता है अब इस मामले में आगे क्या होगा। मैंने कहा था इस मामले में अब सिर्फ फैसला आ सकता है, न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी पक्ष पे आप जाएंगे दूसरे पक्ष के साथ गलत हो जाएगा, और दोनों ही पक्ष अपने आप में सही हैं, उनकी गलती नहीं, वो बच्चे हैं, मासूम हैं। ना उन्होंने पेपर लीक किया, ना उन्होंने किसी को ग्रेस नंबर दिए, ना उन्होंने डेटा के अंदर कुछ इश्यू किया, ना उन्होंने ऐसा ट्रांसपेरेंसी भंग की। उन बच्चों ने कुछ नहीं किया, साल भर नीट की तैयारी की, अपने सारे सपने छोड़ के, अपने सारे ऐशो आराम छोड़ के, अपनी दोस्ती यारी छोड़ के, अपने माँ बाप को समय नहीं दिया, अपना टीवी शो, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ के सिर्फ मेहनत की कि नीट का पेपर निकालेंगे। उनकी तो कोई गलती नहीं ना, वो तो सिर्फ न्याय चाहते हैं। सवाल बेटा जो अब पूछने वाला है वो ये है, अब आगे क्या। ये सवाल अब बेटा मन से बहुत से बच्चे अभी कमेंट करेंगे कि यार ये गलत हो गया, अलग सर बिक गए हैं, अलग सर एनटीए की साइड ले रहे हैं, अलग सर सुप्रीम कोर्ट की साइड। मैं तुम्हारी ही साइड हूं, मैं हमेशा से तुम्हारी ही साइड था। मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं मैं बच्चों की ही साइड हूं, मैं तुम्हारी ही साइड हूं। पर सच भी तो बोलना पड़ेगा ना बेटा, मीठा मीठा बोल के तुम्हें बहका के क्या होगा, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना। अब यहां से आज आप बहुत से बच्चे दुखी हैं, मैं समझ सकता हूं, दुख हुआ है, दुखी हुए हैं, दर्द हुआ है, बट द पॉइंट इज कि अब क्या कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट मूविंग ऑन। क्यों मैं ये बोल रहा हूं बेटा, अगर ये डिसीजन ना किसी लोअर कोर्ट से आता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आता, हाई कोर्ट से आता, तो मैं बोलता कि नहीं हो सकता हो, अभी चांस है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, सीजीआई बेंच से आया है। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू नाउ, नथिंग 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 यू कैन डू। रिजल्ट री रिवाइज होगा, नया रिजल्ट आएगा, पर उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। वो एक क्वेश्चन की बात थी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा। जिस बच्चे के भाई 610 हैं तो हो सकता है उसके 610 से 606 हो जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनका नंबर कम होगा, उनको फर्क पड़ेगा। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे, 650 पे, कोई 660 पे, कॉलेज मिलने वाला था 4 नंबर पे। पर अगर सारे बच्चों की बात करूं तो बेटा अब इन छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ी बात है वो ये है कि कोई रीनीट नहीं है बेटा। अब आपको ये सच एक्सेप्ट करना होगा। इस जिंदगी में बहुत सी चीजें होती है बेटा जो हमारे हाथ में होती है, बहुत सी चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। आज आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहां से चीजें अब आपके हाथ में नहीं है बेटा। जो होना था वो हो गया, जो रिजल्ट आना था आ गया। व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू। इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मैंने हर इंटरव्यू के अंदर बार बार तुमको यही चीज बोली थी, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। बहुत बार जिंदगी में वो चीजें बेटा नहीं होती हैं जो आप चाहते हो, बहुत बार। क्या ये पहली और आखिरी बार है? नहीं बेटा, बहुत बार होगा। बहुत से बच्चे यही चाहते थे, ऐसा भी नहीं, बहुत से बच्चे चाहते थे यही फैसला है। मैं उनको भी कोई बधाई नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे बगल वाले रूम में, तुम्हारे बगल वाले घर में, तुम्हारी बगल वाली कॉलोनी में एक बच्चा है जो आज निराश है, परेशान है, हताश है। इन सब के बीच में अगर एक चीज पॉजिटिव मुझे दिखती है, वही दिखती है, फैसला आ गया, आ गया। इस पार या उस पार, हम किसी पार तो हो गए कम से कम। कब तक मझधार में लटके रहते। और हो सकता हो आपको आज पता चला हो कि ये फैसला था। मुझे लगता है मैंने लगभग 10 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट में ये बात रात को खुद 2:30 बजे मैंने खुद टाइप करके लिखी थी। मैंने खुद ये बात टाइप करके लिखी थी कि बेटा अब कोई चांसेस नहीं है रीनीट के।
जिस तरह की कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, जिस तरह की बातचीत चल रही थी, वहां से मेरे को बहुत क्लियर दिख चुकी थी ये चीज। और मैंने ये बात कम्युनिटी पोस्ट में लिख भी दी थी कि अब आपको मूव ऑन करना होगा, जितनी जल्दी मूव ऑन करो। ये कम्युनिटी पोस्ट अभी भी पड़ी होगी, 10 दिन पुरानी होगी। मैंने उसमें एक लाइन भी लिखी थी, वो अफसाना जिसे मुकाम देना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना चाहिए। यू हैव टू लेट गो, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। बहुत बार बेटा जिंदगी में आपको चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। आज ऐसा ही एक मोमेंट है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा, विथ यू, फॉर एवर।